ओके गर्ल्स, अब आप लोगों की बारी। एक एक पेपर लेके वापस बाकी मुझे कर दो। एंड ये गंदा है। हाँ तो बस तुमने मेरे लिए तो नेगेटिव लिखा। मेरे लिए लिखना, ये आपके लिए लिखूंगी। पार्टनर के लिए लिख सकते हो। पानी रखा साथ। पानी से। मेरे यारों के बारे में टीचर हमें भी टीचर। ओके गर्ल्स, उनको आपस में नहीं पता। बाहर डाइनिंग टेबल पे बैठ जाएं। यहाँ मुझे मैं बताऊंगा कि डोंट फॉरगेट टू राइट योर नेम्स ओके। हर पेपर पे। लड़कियों के पेपर्स कम पढ़ ये टूट भी सकता है, ये वापस रख दो। पता नहीं क्या क्या लिखेंगे। ये बातें करेंगी तो मेरा उसमें टाइम चला। आई नो एवरीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग। टक करके कोई पीछे हुआ, टक करके गिरा, टूट जाएगा। तो फिर मजा आया ये एक्टिविटी करके। आई होप अच्छाइयाँ ज्यादा थी और बुराइयाँ ऐसे ही है। एक सही है। हाँ गुड गुड वक्त के साथ साथ बुराइयां खत्म हो गई, बुराइयां निकाल दी है ना इन्होंने। अच्छाइयां रह गई हैं हैं। काफी। ये होता है हर ड्रामे के और हर मूवी के एंड में भी ऐसा ही होता है। एंड करना हाँ, बुराइयां खत्म हो जाती है। अच्छा एक एक करके हाँ। क्या जुनैद, जीत गई है मैं कह रहा हूँ। क्या कह मैं रहे कह हो? रहा हूँ कि हर मूवी और हर ड्रामे के एंड में भी ऐसा ही होता है कि अच्छाई जीत जाती है और बुराई हार जाती है। तो शायद बुराइयां खत्म हो गई हैं, तो बस बहुत सोच समझ के बुराइयां लिख रहे थे कि दिखे क्या, लेकिन अच्छाई सब में माशाल्लाह। और एक चैप्टर की तरह इसको लिया है। डेफिनेटली एक जर्नी है सबकी। मुझे लगता है कि पर्सनालिटी में चेंजेस भी आते हैं और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी लिखना ज़रूरी है। उमें आपके अपने अंदर क्या चेंज आया आपको लगता है इस एक्सपीरियंस से? मुझे जो चेंज लगा, मुझे एक तो जो पार्टनर के साथ यहाँ टाइम गुजारा, उसमें मुझे सबसे पहली चीज़ जो सीखने को मिली कि आपकी एक पर्सनैलिटी में चेंज आता है। जब आप नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं ना सोलो, तो आपकी पर्सनैलिटी अपनी आपकी मर्जियों के मुताबिक होती है। आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप एक पार्टनर के साथ होते हैं तो उसकी चीज़ें भी आप अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं और अपनी चीज़ें भी बहुत सारी आपको बिल्कुल छोड़नी पड़ती हैं और उसको भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपके लिए करनी पड़ती हैं। एक खूबसूरत इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। और इस घर के बाद भी हम लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत हेल्प मिलेगी। बिल्कुल। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प। सिर्फ अपनी आई थिंक रिलेशनशिप्स में, रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं, जितनी practical आपकी life, yes, रिलेशनशिप्स दुनिया में होती हैं, फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग्स, कॉलीग्स, उसमें भी, क्योंकि आप जो सीखते हैं वो हर जगह अप्लाई करते उनके हैं। टेम्परामेंट, उनका क्योंकि यहाँ हमने बहुत टाइम गुजार लिया। खैर सबसे ज्यादा टाइम तो ये चारों ने गुजारा है, आप दोनों ने कम गुजारा है। लेकिन एज कम्पेयर टू हम जो वैसे गुजारते हैं, यहाँ हम 10 घंटे 8 घंटे 7-8 घंटे साथ होते हैं, तो ये मेरे ख्याल में ये बेस्ट टाइम है हमारे लिए। जी जुनैद, मैं ये कहूँगा जब हम इधर आए थे तो वो एक जर्नी जो स्टार्ट होने जा रही थी इस घर की, ये जो गेम शो था इसकी स्टार्ट जब होने जा रही, तो हमें अंदाज़ा नहीं था। वी वर लाइक हम एक जगह बैठे हुए तो हम कह रहे थे यार पता नहीं कौन पहले चला जाए, कौन बाद में जाए। लेकिन माज और ये लोग, हम लोगों ने एक बात बोली थी कि नहीं यार हम चारों साथ में आए हैं और चारों साथ में जाएंगे। हमारी फ्लाइट भी साथ में थी, हम बैठे भी आगे पीछे थे। लाइक कभी कभी की बातें जो होती हैं ना वो बिल्कुल सच हो जाती हैं। अच्छा ग्रैंड फिनाले बहुत करीब है, तो तुम लोगों ने सोचा कि किस कपल को जीतना चाहिए और सोचा कि कौन जीतेगा? सोचा, सबने सोच लिया? अभी तक तो नहीं सोचा। नहीं सोचा तो सोचना शुरू कर दो, अभी अब ज्यादा टाइम नहीं है। असल में और सबके तुम साथ लोग ही डिसाइड करोगे यस, वो तो है। या कि कौन जीतेगा, तुम लोग ही डिसाइड करोगे कि किस कपल को जीतना चाहिए। असल में इतना अच्छा सबसे एक बॉन्ड है कि समझ में नहीं आता कि किसको लिखना है, किसको नहीं लिखना, कौन किसकी क्या क्वालिटीज़ है एज अ रिलेशनशिप, कौन कितना इन्वेस्ट कर रहा है, किसने कितनी एफर्ट करी है, किसने कितने जर्नी में कितना लड़ के पहुंचा है, कोई मोहब्बत करके पहुंचा है। तो सबका अपना अपना एक एक्सपीरियंस है। इसलिए मैं कह रही हूँ सोचना शुरू कर दो, ताकि सारे प्रोज और कॉन्स और रीजंस आप वे करो कि एक ही कपल ने जीतना है। बिल्कुल। तो वो हर लिहाज से वो कपल जो है, वो उनकी रिलेशनशिप, उनका बॉन्ड, उनकी कनेक्शन स्ट्रांग होनी चाहिए। क्या क्वालिटीज़ हैं उस कपल में जो बाकियों को देख के कोई इंस्पिरेशन देंगी, या बाकी लोग देखेंगे तो वो उनकी रिलेशनशिप को देख के कुछ सीख सकेंगे कि भाई ये इन्होंने सही किया था,
दैट्स व्हाई दे वन। ये चीज़ है, राइट? बिकॉज आप जो भी, मुझे लगता है कि बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर आप किसी को चूज़ कर रहे होते हो, बिकॉज अच्छी बात है कि दूसरे लोग भी उससे कुछ सीख सकें और आप भी सीख सको। सो स्मार्ट सोचना है और बहुत डेप्थ में सोचना है। ऑफ कोर्स यू ऑल नो दैट, लेकिन हाँ, अभी से सोचना शुरू कर दो। ये नहीं कि वो अब लास्ट, अब फिनाले आ गया, अब सोचना है वो ये कपल का नाम है ना। नहीं, हमने सोचा हुआ है। मैंने भी अच्छा, तबस्सुम ने सोचा हुआ है, माज ने सोचा हुआ है, हमजा ने सोचा हुआ है, उमैर ने भी सोचा हुआ है, जुनैद ने भी सोचा हुआ है, बस शिराज ने नहीं सोचा। हाँ, बस थोड़ा सा अभी वैसे चल रहा है, नर्वस चल रहा हूँ मैं। इंशाल्लाह वो भी वो अपनी जिंदगी का भी सोच रहे लेकिन हैं। कई बार जो सोचा होता है वो होता नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नसीब पे भी है। वो तो आपने अपनी वो देनी है, बिल्कुल। आपके हिसाब से किसको जीतना मैं चाहिए। अभी बाहर बैठ हाँ, के मास? यही डिस्कशन कर रहा था मैं बाहर बैठ के कि हम लोग बोलते हैं ना अक्सर कि यार ये फेक है, ये ऐसा है, ये वैसा है। लेकिन बाहर की ज़िंदगी में ना मैं ये बतूल की गारंटी ले सकता है, ना मैं तूबा की गारंटी ले सकता, ना तूबा मेरी ले सकती है, यहाँ कोई भी नहीं ले सकता, क्योंकि एक्चुअल ज़िंदगी बाहर की है। जो हमारे सामने के विजुअल्स हैं वो इस घर के हैं, तो हमें जज करना चाहिए इस घर के हिसाब से, ना कि Of हम course. ये बोलें कि यार वो बाहर रहेंगे, वो उनका मसला है। लेकिन इस घर के हिसाब से जो बेस्ट होगा वो इंशाल्लाह उसका डिसीजन आपके सामने होगा। इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, ग्रेट। अब गर्ल्स से पूछूं? गर्ल्स नहीं, अभी तो बहुत मगन है लिखने में। हमको पेजेस चाहिए। अगर ज़्यादा बुराई लिखेंगे ये ओके, और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? किसी की कोई ऑब्जर्वेशन, कोई थॉट्स? मैं इस बात से ना थोड़ा एग्री करूंगा जो बात ही, क्योंकि यहाँ पे हम एक साथ हैं, जैसे कि हम दोस्त भी हैं, एज अ कपल भी हैं, तो अगर यहाँ पे अगर आप साथ हैं ना तो बाहर जाके भी थोड़ा कनेक्शन रहता ही रहता है, आदत भी हो जाती है इंसान को। तो एक शेर है कि पास रह के हाल तक ना पूछा, तो मैं कैसे मान लूँ वो दूर जाके रोया होगा। तो एक पास रह के जो आपके साथ है ना, वो एक उम्मीद होती है कि बाहर जाके भी आपके साथ रहेगा, तो ये चीज़ मैटर करती तो है। गारंटी आप किसी की भी नहीं ले सकते। नहीं, गारंटी किसी की ले सकते, उम्मीद बट आई होप कि आप लोगों होप की से दुनिया हाँ, उम्मीद होती है कि यार नहीं यहाँ अच्छा था, शायद बाहर भी अच्छा होगा, तो उम्मीद रखनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, शायद बाहर जाके और मजबूत हो जाए बंदा, कुछ बिल्कुल भी हो सकता है। बट आई होप कि आप लोगों की कनेक्शंस लॉन्ग लास्टिंग हो, एवर लास्टिंग हो। और मैंने गर्ल्स को भी इंशाल्लाह, बोला था कि अपनी शादियों पे प्लीज़ बुलाना मुझे। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी, अगर सब इकट्ठे ना हुई और मैं हुई, जहाँ भी आप लोग हो, मैं तो ज़रूर आऊँगी। जी तबस्सुम। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये होगी कि मैं पहले कराची जाता था तो मैं अकेला ही रहता था, मतलब आया और चला गया, लेकिन मैं इंशाल्लाह इन सबको कॉल करूँगा, तो मैं चाहूँगा कि ये सारे मुझे मिलें, तो मैं एक अच्छा टाइम कराची में गुजारूँ, क्योंकि कराची में मेरी अच्छी यादें नहीं हैं। मुझे लगता है कि कराची जब भी जाता हूँ वापस जाने को दिल करता है कि पंजाब जाऊँ। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब हम मिलेंगे बाहर जाके कराची में, तो एक अच्छी मेमोरीज बाहर भी बनाएंगे। इंशाल्लाह देखते हैं। हाँ, बस अब तो मेरा ये यही है। दोस्तियाँ लॉन्ग लास्टिंग हैं। जी जुनैद? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, वी ऑल आर विनर्स। और यहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ी जर्नी थी, जो हम लोगों ने एक एक करके, यहाँ पे लड़ाई भी हुए, झगड़े भी हुए, एक दूसरे से प्यार भी हुआ हम लोगों को, एक दूसरे से कहते हैं ना जब कोई रो रहा है तो उसको जाके मना भी रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हुई हैं, तो आई थिंक ये जो जर्नी है ना, ये मैटर करती है। हार जीत तो मुकद्दर है, जिंदगी है, वो तो चलता रहेगा, और हर गेम में ऐसा ही होता है। एंड आई थिंक एक और लेसन जो सबने सीखा होगा वो ये कि जब दूसरा बोल रहा होता है तो चुप करके उसकी बात सुनो बिल्कुल। और उसको बोलने का मौका दो, क्योंकि शुरू में कोई किसी को बोलने का मौका नहीं देता था। सब एक दूसरे के ऊपर बोल रहे हैं क्योंकि इतने एक्साइटेड हैं या इतने इमोशनल हैं या जज्बाती हैं। लेकिन ये अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना कि जब कोई बोल रहा होता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर आप अपने 2 बिट्स डालते रहें, आप वेट करें। जी जुनैद? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। जब से आपने ये चीज़ें सिखाई, अच्छा पहले नहीं, हमें मैंने नहीं सिखाई। नहीं, ये चीज़ सीखी हमने आप ही से, क्योंकि आपने जब 2-3 दफ़ा इसको पॉइंट आउट किया, तो अभी देखो तबस्सुम बोले जा रहा है क्योंकि वो नहीं था उस टाइम पे जब हम ये सीख रहे थे। हाँ तबस्सुम।
सॉरी जुनैद। जब आपने इस चीज़ों को पॉइंट आउट किया तो आप यकीन जानो उसके बाद बहुत एक अच्छा चेंज आया। जब अब अभी भी हमारी कोई जब कन्वर्सेशन होती है, बैठ के कोई बात होती है, तो हम कहते हैं खुद, अच्छा आपकी बारी नहीं होगी अब आप बोलें, अब आपकी बारी नहीं अब आप बोलें। नाइस, दैट्स मैटर अ लॉट कि आपने कुछ कि मौका तो मिले दूसरे बंदे को, वरना वो स्ट्रेस में मेरी बात खत्म हो जाए, दूसरा बंदा सुन ले, मैं जल्दी से बोल दूं। जी तो बस मैं कह रहा हूँ कि ये एक अच्छी चीज़ है कि सुनना भी सीख रहे हैं। अभी जैसे मैं है ना, मुझे आदत नहीं थी सुनने की कि मैं कह रहा था मैं ही बोलता रहा हूँ। अब ये है कि ये चीज़ जो हो रही है ना कि हाँ सुनना भी सीखो। और ईमान ने भी सिखाया होगा बहुत ज्यादा कि सुनना सीखो, ज़्यादा सिखा रही है ना? बिल्कुल। हाँ, उमैर कुछ कह रहे थे? जी, इन्फ्लुएंस डेफिनेटली अच्छी चीज़ों को होना कोई बुरी बात नहीं। पहले ये जब आए थे बहुत ज़्यादा, पहले दिन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे माशाल्लाह। कौन? तो बस अच्छा, तो मतलब पार्टनर के पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी हो सकता है आपको, मतलब जरूरी नहीं है कि तो ये अब बिल्कुल काम और काम की बात, अब तो बिल्कुल ही बोलना ही छोड़ दिया उन्होंने। हाँ, ईमान की एनर्जी भी बहुत काम है। यस, आई लाइक हर एनर्जी। या हाँ, तो लेकिन इनको हम बोलते हैं कि भाई थोड़ा सा और बोलो बोलेंगे बाहर जाके। अब जी माज। मुझे लगता है तबस्सुम की जिंदगी में अभी भी ईमान की कमी है। हाँ, है तो सही। अभी भी ऐसा लगता है कि ईमान की कमी है। नहीं, एक्चुअली बोलना कम नहीं है। जो द पॉइंट बात करना सीखी है मैंने ना। नहीं, बोलना कम नहीं है। जब दूसरा बंदा बोल रहा है तो उसकी सुननी है, जब वो खत्म करे तो बोल अपनी बात। ये नहीं कि बोलना ही बंद कर दे, आप बोले जब। बट आई थिंक जो मैंने एक चीज़ सीखी अपनी ज़िंदगी में, मैं भी बहुत बहुत ज़्यादा बोलती थी, अभी भी खैर मैं बहुत बोलती हूँ, लेकिन मैं इससे 5 गुना ज़्यादा बोलती थी। एंड इम्पेशेंट भी होती थी बहुत, ऑफ कोर्स व्हेन यू आर यंगर यू आर वेरी इम्पेशेंट। तो फिर मैंने देखा कि जब मैंने सुनना शुरू किया, मैं एक टॉक शो भी होस्ट करी थी 2 साल अभी, तो उसमें अब गेस्ट्स का मैं इंटरव्यू कर रही हूँ और यूजुअली मेरा इंटरव्यू लोग कर रहे होते थे। तो जब मैंने हाई प्रोफाइल लोगों के इंटरव्यूज़ करने शुरू किए, पॉलिटिशियंस हो गए, यू नो, CEOs, एंड आई वुड लिसन टू देम टॉक, एंड मुझे ये समझ आई कि आधे से ज़्यादा जो मेरे सवाल होते हैं, जो मैं बीच में पूछना चाह रही होती हूँ, वो खुद ही आंसर हो जाते हैं जब वो आप उनकी बात ख़त्म होने देंगे। बिल्कुल। सो वो हमारा इम्पेशेंस होता है कि हम बीच में ये पूछते रहें, यू नो। एंड ऑल्सो मैंने नोटिस किया जब मैंने दूसरे लोगों को देखा जो इंटरव्यूज़ करते हैं कि कितना अनोइंग होता है कि आप बीच में इंटरप्ट किए जा रहे हैं जब दूसरा बंदा बोल रहा है। इतना बुरा लगता है जो देख रहा होता है। सो आई वाज लाइक ओके, मैं कोशिश करूँगी कि मैं बिल्कुल ना किसी की बात में बोलूँ। तो मैंने ज़िंदगी में भी ये चीज़ ऑब्वियसली अप्लाई करनी शुरू की कि कोई बोल रहा है तो मैं सुनती रहूँ एंड फिर अपनी सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट लेसन टू लर्न। हाँ माज। एक आखिरी चीज़ ये है कि हमें जो देखने वाले लोग हैं, हाँ, यहाँ पे जितने भी सबके रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। तो खाली वो विनर को देख के नहीं सीखेगा, जो भी देखने वाला है वो माज विनर तो बस विनर है, वो तो तुम सबसे सीख रहे हैं। सबसे सीख रहे हैं। गर्ल्स, तू भाई ले आओ सबको, बस डन। ये अपनी इंसाइक्लोपीडियाज खत्म कर दें आप प्लीज। देखते सबसे ज्यादा बुराई लिखी अच्छाई। नहीं, पॉजिटिव, वाइट पॉजिटिव, रेड नेगेटिव। बुलाओ उनको ना, बाकियों को भी बुला लो प्लीज। नेगेटिव के कारण आवाज लगाओ। पॉजिटिव वाले चुटकुले लग रहे हैं। Goals. Heidi. देख भाई लग रहा है आयुष्मान बहुत लिखी जा रही है। उरूज और ज़्यादा लिखी है। भी बैठी हुई, मुझे लग रहा पेपर देने आए माशरती उलूम का, इसमें लिखना बहुत होता है। मुझे लगा उनको सपने नहीं They need time. नहीं, उनसे कहो बात सब खत्म करें। अच्छा भाई वो कह रही है टाइम एक्स्ट्रा शीट आशा उमा कह रही है टाइम्स अप। नहीं हुआ कंप्लीट, फिर बस टाइम्स अप। जल्दी तुम कर लोग ऐसी बात में अकेले सबको अच्छा वाइंड अप करो, 1 मिनट और है। एक मिनट और है। बहुत टाइम के बाद लिखा है ना। मेरे हाथ तो खटे हैं।
रोजाना बताते रहे तो ये गलती है ये सही है, तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? हाँ, क्योंकि लिखने की आदत नहीं रही, टाइप करने की आदत है। मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं, ज्यादा लंबा डिटेल में नहीं। ओके, हाँ सही है। डिटेल में हम बता देंगे अगर उनको कुछ कंफ्यूजन है। बताएंगे जब आप बुलाएंगे ना पढ़ने, डिटेल्स आप बताएंगे। दोनों बैठ के पूरे पन्ने लिख रहे थे। कि फिर पेपर कम पड़ जाता। हिंदी राइटिंग प्रॉपर पेपर लिख के घाटा हुआ भी है। अच्छा, मुझे दिखाओ जरा राइटिंग के पढ़ी जाएगी। आई थिंक नहीं पढ़ी जाएगी, हम सबको खुद पढ़ना पड़ेगा। हाँ, ये तो पढ़ी जा रही है। बहुत दिनों बाद लिखा है। टीचर कहना है ईमान, पॉजिटिव इधर और नेगेटिव। वो बोल रही है मुझे रेस्टरूम जाना है। कह रही टीचर कहना है कंप्लीट नहीं हुआ टीचर। ये अच्छाई थी ना, बुराइयां वाले तो सभी रह गए। अल्लाह बुराई तो खैर नहीं, बट कोई नेगेटिव क्वालिटी या कोई ऐसी क्वालिटी। बाकी लिख लूं मिश लिख लूं। चलो लिख लेना। कब? नहीं, बस अब डाल दो। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर कंप्लीटिंग दिस एक्सरसाइज। और ये पेपर्स मैं आज नहीं पढ़ूंगी, लेकिन हम ऐसे करें, ये आप लोगों को पता चलेगा ग्रैंड फिनाले वाले दिन कि किसने क्या लिखा। ठीक है, ये ग्रैंड फिनाले के दिन पढ़े जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। यस अरे बुराई एक रह गई। अच्छी सारी बुराइयां थी। एक पेपर तो पूरा ग्रैंड फिनाले तक लोग खुद पर्चियां बना के भर देंगे। बस ठीक है, चलो अपने एक दूसरे को मुंह पे बता दो उनकी अच्छाइयाँ और बुराइयां। मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज, बाय बाय, गुड लक, थैंक यू। लव यू यार ये तबस्सुम से चिपके रहते हैं, इसकी तो लिखनी थी मुझे यार ईमान को इसको बोल साइड पे यार ये ऐसे करती है, मैं बात करने आता हूँ ऐसे करना शुरू हो जाता है। तुम ट्रिगर करते हो मुझे, तुम मैं तो इतनी जल्दी कि लड़के भी थे, मैंने सिर्फ लड़कियों की लड़कियों की अच्छाइयाँ लिखी, फिर लिटरली आई डोंट नो। चल, क्यों आपके अंदर कोई बुराई नहीं है? आपको क्या लगता है? बुराई हो सकती है, क्या लिखूं? क्यों बताओ? नहीं, फिनाले के दिन बताऊंगी। कल सुन लेंगे। फिनाले के दिन बताऊंगी। और किसकी बुराई थी लिखी मैंने? किसकी लिखी है? एक पॉइंट वक्त लिखी है मैंने, और किसकी लिखी है मैंने? और भी लिखी है। सबकी लिखी? नहीं, बुराई और अच्छाई मैंने हर इंसान की लिखी है, क्योंकि आई स्पेंड माई 70% बेस्ट टाइम हियर। तो बेस्ट टाइम है। here Now your best time will be back there. ये मैंने लिखा है, पता है, ये मैंने लिखा है। ये बहुत तेज चलता है यार, ये इंसान तेज चलता है।